भैया और बाबू के इस फ्रेश एपिसोड में आप लोगन का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत कइला से पहले हम आप लोगन के एगो चुटकुला सुनाओ तनी। आमतौर पे ई धारणा बा कि जो चीन का सामान होता है वो बहुते जो है बेकार होता है, थर्ड क्वालिटी का होता है। लेकिन कोरोना देखिए भाई साहब, टिका हुआ है। 4 महीने 5 महीने का समय हो गया है और गजब टिका है। और ना सिर्फ टिका है बल्कि गजब फैल रहा है, पैर पसार रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, अब भारत भी देखिए 2 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं। तो भैया, ये चुटकुला सुनाने के पीछे का मकसद ये था कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चीन की पर चर्चा करेंगे। चीन हमारा एक पड़ोसी है, लेकिन जान लीजिए कि जो बदमाशी कर रहा है, मतलब कि सिर्फ आज से नहीं, 62 से, मतलब कि आजादी के बाद। देखिए, मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच में इतना विवाद क्यों बढ़ गया है, इसके लिए हमको पहले इतिहास पे जाना पड़ेगा। 1962 में जब भारतीय चीन का युद्ध हुआ तो चीन ने अक्साई चीन की जमीन हथिया ली थी। इस बार उसने क्या किया है, सीमा से 3 किलोमीटर और अंदर ऊपर घुस आया है और वहां से उसके सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत सरकार इस बार बिल्कुल पूरी तरीके से अडिग है कि नहीं, हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमको चाहे जितनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़े या फिर चाहे युद्ध की स्थिति आती है तो हम उससे भी निपटने को तैयार हैं, लेकिन आपको अपनी सीमाओं में पीछे जाना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि चीन अचानक इतना आक्रामक क्यों हो रखा है। उसकी 3 बड़ी वजह हैं। एक तो पूरी दुनिया वुहान वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है और वो इसका पूरी दुनिया का माइंड डाइवर्ट करना चाहता है कि युद्ध के जरिए। दूसरा सबसे बड़ी वजह ये है, ऑस्ट्रेलिया ने जांच के लिए कि वुहान वायरस चाइना से निकला है, एक जांच कमेटी के गठन की बात की थी, वो भारत ने उस पर दस्तखत कर दिया है। तीसरा ये कि चाइना की कई बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ चाइना में, जो दुनिया के दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां थी, वो वहाँ से बाहर निकलकर अपनी यूनिट लगाना चाह रही थी। तो उनको पहला सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान वियतनाम लग रहा था। लेकिन भारत के कुछ राज्यों ने जिस तरीके से अपने यहाँ लेबर लॉस को ख़त्म कर दिया, श्रम कानून जिनसे सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनियों को खतरा महसूस होता था, तो उसके बाद में उन कंपनियों का इंटरेस्ट भारत की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। तो चीन इसको अच्छी तरीके से जान रहा है, तो वो उन कंपनियों को सामने दिखाना चाहता है कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात रखने वाली बात है, जो चीन अच्छी तरीके जानता है कि 1962 का भारत नहीं है, कि जो मजबूर और असहाय था, जब संसाधन की भी कमी थी और हम नए नए आज़ाद हुए थे। आज का भारत पूरी तरीके से एक नया भारत है। भारत के पास संसाधन की कमी नहीं है, परमाणु हथियारों से संपन्न भारत है। भारत के पास एक ताकतवर नेवी, एक ताकतवर एयरफोर्स और आर्मी है जो किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। चीन जिस तरीके से आंख दिखाकर आज भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये सोचता है कि शायद भारत उसके दबाव में आ जाएगा। लेकिन भारत अच्छी तरीके से जानता है कि आज इस चीन की स्थिति पूरी दुनिया में क्या है। और भारत को आप देखिए, कितनी बार चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं लेने दी, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता था। लेकिन भारत की आज स्थिति ये है कि दूसरे वैश्विक मंच जो है दुनिया के, उसमें भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। जैसे अभी हाल में बात करें G7 की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 का मकसद पूरा नहीं होता क्योंकि ये पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसलिए इसमें दक्षिण कोरिया, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को शामिल करना चाहिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की दुनिया में साख कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो बाबू आशीष सिंह, एक सवाल और था हमारा कि भाई अमेरिका काहे इतना इंटरेस्ट ले रहा है भारत और चीन के बीच में। जो जो विवाद चल रहा है या जो भी आप जो बता रहे हैं, तो उसमें काहे अमेरिका इतना घुसा हुआ है? मतलब उसको काहे मजा आता है क्या? उसके देश में इतना कोरोना से जो है 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं, इतना 15-20 लाख लोग जो है संक्रमित हैं, तो अपना देश। अमेरिका आज बुरी तरीके से चाइना से नाराज है क्योंकि वो मानता है कि उसके यहाँ जो 1.5 लाख मौतें हुई हैं और 17 लाख लोग संक्रमित हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह चाइनीज वायरस है और ये चीन की ही देन है। इसीलिए अमेरिका पूरी तरीके से चीन का विरोध कर रहा है। और साथ ही में उसके यहाँ जो भी हाल ही में दंगे हुए हैं, वो भी वहाँ पे की जो वामपंथी ताकतें हैं, उनका उसमें बड़ा योगदान है दंगे को भड़काने में। तो अमेरिका बुरी तरीके से चाइना पर भड़का हुआ है। चीन भी अच्छी तरीके से जानता है कि आज की स्थिति जो वो है, वो उसके अंतरराष्ट्रीय में बिरादरी जो है उसमें वो अलग थलग पड़ा हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिसमें उन्होंने बोला
कि ऐसा है कि हम भारत और चीन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं अगर दोनों देश चाहें। तो इसके कई मायने निकलते हैं। इसका एक मायने तो ये निकलता है कि वो अपने सामने चीन को आज भी कमतर आंकने की कोशिश करता है और साथ ही वो चीन को संदेश देना चाहता है कि आज भी आप हमारी टक्कर में नहीं खड़े हुए हैं। दूसरा ये कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो आज हम बीच में जरूर पड़ेंगे, हम निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएंगे और चीन भी अच्छी तरीके से ये जानता है। दूसरा, चीन की जो कंपनियां हैं वो जानती हैं कि अगर आज भारत से युद्ध हो जाता है तो हमारे यहाँ के माल की खपत भारत में कहाँ होगी, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो वहाँ की जनता भी फिर सामान चाहे महंगा खरीदना पड़े तो फिर उस देश का सामान तो नहीं खरीदेगी, भले उसे महंगे दामों पर दूसरे देशों का सामान खरीदना पड़े। तो चीन के ऊपर एक दबाव वहाँ की कंपनियों का भी है। दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका ने हांगकांग और तिब्बत के लिए बोला कि हम इसको अलग देश घोषित कर दें, तो हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, उसके बाद भारत से जिस तरीके से इसके स्थिति है, तो एक तरीके से चाइना जो है खुद ही जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। तो चाइना की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सिर्फ यही एक रास्ता लग रहा है कि किसी तरीके से अड़े रहो और दुनिया की जितनी निगाहें हैं वो अपनी तरफ से हटाकर माइंड डाइवर्ट कर सको। सबसे ज्यादा प्रयास फिलहाल चाइना का इसी पर है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात सोचनी चाहिए, भय बिन होत न प्रीत। इस बार हमको चाइना से किसी भी हालत में दबना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ कोरोना का दौर चल रहा है, हम इस समय संकट के दौर से हैं और चीन ये भली भांति जान रहा है कि वो कोरोना के दौर से उबर रहा है और भारत इस समय कोरोना के दौर से जूझ रहा है। तो चीन ये भी जान रहा है कि भारत की थोड़ी सी हालत नाजुक है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हमको इस बार चीन की बिल्कुल घुड़की में नहीं आना चाहिए कि जैसे पिछली बारों की सरकारें आ जाती थी। इस बार हमको सख्त संदेश देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो युद्ध करना चाहता है तो फिर वही सही। ये खेला है, अच्छा। ओहो। तो दोस्तों, आपको जो है बाबू आशीष सिंह का ये पूरा जो ज्ञान है अगर समझ में आया है तो जो हमारा लाइक का बटन है उसको जरूर दबाइए, और ऐसा ज्ञान और चाहिए तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम समय समय पर आपको जो है छोटा छोटा ज्ञान देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।